अब दूसरे श्लोक को पढ़ना है। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सबिस अमृत होय। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। कहने का तात्पर्य यह है कि कबीरदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा को ढूंढते ढूंढते मैं फिर रहा था, परंतु परमात्मा मुझे कहीं नहीं मिले। कबीरदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा को ढूंढते ढूंढते मैं फिरा, परंतु परमात्मा मुझे कहीं नहीं मिले। प्रेमी का अर्थ है परमात्मा से। प्रेमी का अर्थ है परमात्मा से। प्रेमी का अर्थ है परमात्मा से। ढूंढते ढूंढते यानी परमात्मा को ढूंढते ढूंढते। प्रेमी का अर्थ रहेगा परमात्मा के लिए। ढूंढत यानी ढूंढते ढूंढते यानी परमात्मा को ढूंढते ढूंढते। मैं फिराओ मतलब मैं फिर रहा था, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा को ढूंढते ढूंढते मैं फिर रहा था। कबीरदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा को ढूंढते ढूंढते मैं फिर रहा था। प्रेमी मिले न कोई। प्रेमी का अर्थ बताया हमने परमात्मा। मिले न कोई मतलब कहीं नहीं मिले। न कोई मतलब परमात्मा नहीं मिले, मतलब कहीं नहीं मिले। मिले न कोई मतलब कोई परमात्मा नहीं मिला, मतलब परमात्मा ही नहीं मिले। प्रेमी को मिले न कोई, कहने का मतलब क्या आ गया कि परमात्मा मुझे कहीं नहीं मिले। मिले न कोई मतलब परमात्मा कहीं नहीं मिले। मिले न कोई, कहीं नहीं मिले। कौन? प्रेमी यानी परमात्मा मुझे कहीं नहीं मिले। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई। कबीरदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा को ढूंढते ढूंढते मैं फिर रहा था, परंतु परमात्मा मुझे कहीं नहीं मिले। कबीरदास जी कह रहे हैं कि परमात्मा को ढूंढते ढूंढते मैं फिर रहा था, परंतु परमात्मा मुझे कहीं नहीं मिले। प्रेमी को प्रेमी मिले। कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा को जब कहने का तात्पर्य यह है कि परमात्मा तो भक्ति से मिलते हैं। प्रेमी का अर्थ यहाँ पे रहेगा ईश्वर के लिए। परमात्मा के लिए प्रेमी का अर्थ रहेगा ईश्वर के लिए। कौ माने वही रहेगा, यानी को के लिए रहेगा। कहने मतलब परमात्मा को यानी परमात्मा से संबंधित जो बातें आएगा उसे व्याख्या में बोलेंगे। परमात्मा को प्रेमी मिले। प्रेमी यानी प्रेम करने वाला, कहने का मतलब भक्ति करने वाला। कहने का मतलब यह है कि जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ईश्वर का भक्ति कर रहा है तो वह प्रेम है। तो जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर भक्ति भी होती है। तो कहने मतलब क्या आ गया, परमात्मा तो भक्ति से मिलते हैं। प्रेमी को प्रेमी मिले यानी परमात्मा को भक्ति से
प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे प्राप्त कर ले, केवल एक वस्तु है, भक्ति। परमात्मा तो भक्ति से प्राप्त होते हैं, परमात्मा तो भक्ति से प्राप्त होते हैं। सब विष अमृत होई, सब विष यानी सारा दुख, विष मतलब विष दुख के समान होता है, विष दुख के समान होता है, इसलिए विष का अर्थ इसीलिए विष का अर्थ बोला जाएगा दुख, विष का अर्थ बोला जाएगा दुख। सब विष यानी सारा दुख। अमृत, अमृत मतलब अमृत का अर्थ होगा सुख, अमृत का अर्थ होगा सुख। होई माने होई, तो सारा दुख सुख होई। तो कैसे व्याख्या बोलेंगे? प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। कहने का तात्पर्य क्या हो गया? परमात्मा तो भक्ति से मिलते हैं, और जब परमात्मा मिल जाते हैं तो सारा दुख सुख में बदल जाता है। परमात्मा तो भक्ति से मिलते हैं, भक्ति को अगर सच्चे भक्ति कर देंगे तो भी अच्छा रहेगा व्याख्या में। परमात्मा तो भक्ति से मिलते हैं, और जब परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं तो सारा दुख सुख में बदल जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रेमी ढूंढता मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृति होई। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा को ढूंढते ढूंढते मैं फिर रहा था, परंतु परमात्मा के दर्शन नहीं हुए, परंतु परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृति हो। परमात्मा तो सच्चे भक्ति से मिलते हैं, और जब परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं तो सारा दुख, तो सारे संसार का सारा दुख अमृत में यानी सुख में, तो संसार का सारा दुख सुख में बदल जाता है। तीसरा व्याख्या देखते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीजा डारी। स्वान रूप संसार है भूखण दे झक मारी, झक मारी। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीजा डारी। स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी, झक मारी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, कहने का तात्पर्य क्या हो गया? कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी, कवि कह रहे हैं, कवि कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य को ज्ञान रूपी, मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सवारी करनी चाहिए। मनुष्य को, भाई देखिए, ज्ञान प्राप्त कौन करेगा? कौन करेगा ज्ञान प्राप्त? मनुष्य। तो मनुष्य को, ये कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी, ज्ञान के रूप में जो हाथी है, कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सवारी करनी चाहिए। सहज दुलीजा डारी। सहज का अर्थ होता है सरल, सहज का अर्थ होता है सहज, सरल, सहज का अर्थ होता है सरल। दुलीचा का अर्थ होता है एक आसन होता है, आसन। दुलीजा का अर्थ होता है
आसन, डारी माने बैठकर, यानी सरल आसन पर बैठकर। सहज मीन्स होता है सरल, एकदम कोमल भाव। दुलिजा माने होता है आसन, यानी सरल आसन। डारी माने बैठकर, मतलब डाल होता है। तो सरल आसन पर बैठकर, सरल आसन पर बैठकर। सहज दुलिजा डारी, सहज का अर्थ हो जाएगा सरल, यानी एकदम आसानी से। दुलिचा का अर्थ होता है आसन, डारी का अर्थ होता है बैठकर, यानी डाल होता है। डाल होता है बैठने के लिए, इसीलिए डारी का अर्थ हो जाएगा बैठना। सरल आसन पर बैठकर क्या, फिर से देख सकते हैं। हस्ती चढ़ी ज्ञान को सह दुलिजा डारी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सवारी करनी चाहिए, परंतु सरल आसन पर बैठकर। परंतु यहाँ पे लगा देंगे, व्याख्या जमेगा। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सवारी करनी चाहिए, परंतु सरल आसन पर बैठकर। अब देखिए, हाथी ही क्यों बोले हैं कबीरदास जी कि हाथी पर बैठिए? अरे संसार में बहुत बहुत चीज़ है बैठने के लिए, चेयर है, गद्दा है, न जाने क्या क्या है संसार में बैठने के लिए। हाथी ही क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने हाथी को इसलिए व्याख्या में रखा है क्योंकि हाथी चलती है, हाथी चलती है तो न जाने असंख्य संख्या में कुत्ते भौंकते हैं। तो उसी प्रकार पढ़ने वाला विद्यार्थी पढ़ाई करता है, जो बगल से जो कमेंट करता है उसको बात को ध्यान नहीं देता। तो कहने का मतलब, जिस प्रकार हाथी को कुत्ता भौंकता है, लेकिन हाथी क्या करता है? कुत्ते की आवाज़ को इग्नोर कर देता है। हाथी कुत्ते की बात को नहीं सुनता, हाथी कुत्ते की बात को नहीं सुनता। उसी प्रकार विद्यार्थियों को भी करना चाहिए कि विद्यार्थी, पढ़ने वाला विद्यार्थी दूसरे की बात को न सुने। यह अर्थ हो गया हाथी का। हाथी ही क्यों बोले हैं? हाथी पे चढ़कर ज्ञान रूपी हाथी पे चढ़कर सवारी करनी चाहिए, यानी ज्ञान लेना चाहिए। लेकिन कैसे? हाथी के तरीके से। हाथी को देख के हम सीख सकते हैं। कहने का मतलब यह हो गया। तो संसार में कुछ अच्छे हैं, बुरे हैं। यदि अच्छा काम करेंगे तो कुछ बुरे भी होंगे रोकने के लिए। तो ज्ञान रूपी हाथी पे चढ़कर सवारी करनी चाहिए, परंतु सरल आसन में बैठकर। कहने का मतलब, यदि आपको ज्ञान प्राप्त करना है तो आसानी से ज्ञान प्राप्त करिए। जैसे नम्रतापूर्वक बोलिए कि मुझे यह नहीं आ रहा है, यह मुझे सिखा दीजिए। कहने का मतलब यह हो गया। आसन का मतलब ये नहीं कि गद्दा पर बैठकर आप अध्ययन करें। सरल आसन में बैठकर, कहने का मतलब ये नहीं हो गया कि गद्दा पर बैठकर आप ज्ञान अर्जन करें। कहने का मतलब यह हो गया कि नम्रतापूर्वक किसी से पूछ कर पढ़ाई करें कि यह नहीं आ रहा है, यह कैसे आएगा। कहने का मतलब यह हो गया सरल आसन। कहने का मतलब यह हो गया कि आसानी से, प्रेम से, नम्रतापूर्वक पूछ लीजिए कि यह भैया जी हमें नहीं आ रहा है, यह बता दीजिए। फिर से देख सकते हैं। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलिजा डारी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सवारी करनी चाहिए, परंतु सरल आसन पर बैठकर। स्वान रूप संसार है, भूखन दे झक मारी। यह कुत्ता नहीं बोलेंगे, संसार बोलेंगे। यह संसार कुत्ते के समान है। यह संसार कुत्ते के समान है, जो सदैव भोगता रहता है। कहने का मतलब क्या हो गया कि जब आप एक अच्छा काम करेंगे तो न जाने कितने लोग आपको रोकने के लिए आएंगे। अरे ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा। तो उसी प्रकार जैसे वहाँ पे हाथी जाता है तो न जाने कितने कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी अपना चल जाता है। उसी प्रकार विद्यार्थी पढ़ने वाला होता है तो रोकने वाला भी कई लोग आएंगे, तो उसे आप अनदेखा कर देंगे। जो आपको सही मार्ग से हटाते हैं, जो व्यक्ति आपको सही मार्ग से हटाते हैं, आप उनको अनदेखा कर दें।
आप उनको इग्नोर कर दे, आप उनके बात को ध्यान न दे, आप सत्य मार्ग पर ही रहिए। यह संसार कुत्ते के समान है। देखिए कैसे, श्वान रूप संसार है, श्वान रूप संसार है, यानी यह संसार कुत्ते के समान है। श्वान रूप संसार है यानी यह संसार कुत्ते के समान है। भूखण दे यानी भौंकता रहता है। तो कैसे बोलेंगे, जो सदैव भौंकता रहता है। यह संसार कुत्ते के समान है जो सदैव भौंकता रहता है। झकमारी, झकमारी का अर्थ क्या होता है, मजबूर होना। क्या होता है, मजबूर होना यानी विवश होना। तो व्याख्या में कैसे बोलेंगे देख सकते हैं। यह संसार कुत्ते के समान है जो सदैव भौंकता रहता है, परंतु एक दिन यही संसार मजबूर होकर, विवश होकर शांत हो जाएगा। यह संसार कुत्ते के समान है जो सदैव भौंकता रहता है, परंतु एक दिन यही संसार मजबूर होकर, विवश होकर, झक मार कर शांत हो जाएगा। फिर से देख लेते हैं इसको। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सह दुलिजा डारी, श्वान रूप संसार है भूखंदे झकमारी। कबीरदास जी कह रहे हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़कर सवारी करनी चाहिए, परंतु सरल आसन पर बैठकर। यह संसार तो कुत्ते के समान है जो सदैव भौंकता रहता है, परंतु एक दिन यही संसार विवश होकर, मजबूर होकर, झक मार कर शांत हो जाएगा।